देखो भाई और बहनों, या मैंने पहले कहा था कि अग्नि परीक्षा है, पहले से कहता आ रहा हूं मैं। और मैंने एक भगत का जिक्र किया था, रणजीत अहलावत का, जो कि झज्जर से है। और मैंने ये भी कहा था कि भाई वो रणजीत अहलावत सतगुरु रामपाल जी का रिश्तेदार है। उस रणजीत अहलावत की जो लड़की है वो सतगुरु रामपाल जी के सगे भांजे के साथ में उसकी शादी हुई है। और इतने दिनों से ये साथ संगति से जुड़ा हुआ था। अभी गुरुदेव के जेल से बाहर आने से पहले भी साथ संगति से जुड़ा हुआ था। अभी पिछले 4-5 दिनों से जैसे गुरुदेव जेल से बाहर आए और परमात्मा ने जो संकेत करने शुरू किए, अब ये भाई जो मैसेज कर रहा है ये डगमग हो गया। इसका पहले का कोई मैसेज उठा के देख लो, लंबे लंबे मैसेज लिखा करता था कि पवन दास के वीडियो देखे बिना संगत का मोक्ष नहीं हो सकता। आश्रम वाले काल की चाल चौधर में फंसे हुए हैं। अब देख लो ये अग्नि परीक्षा ऐसे आत्मा सहन नहीं कर पाएंगी। इसलिए दास बार 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 कह रहा है कि अगर थोड़ा बहुत यदि वो कचरा अगर संगत में होगा परमात्मा रखेगा नहीं। इसलिए मालिक समय को थोड़ा लंबा खींच रहा है। इसलिए हम सत्सेवकों को अभी परमात्मा नहीं बुला रहा। ये अग्नि परीक्षा चल रही है। अब ये क्या कह रहा भाई, सतगुरु के ज्ञान के खिलाफ नहीं है। यानी ये बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करना, मोटर पाइप बांटना, मकान बनाना, ये सतगुरु के ज्ञान के खिलाफ नहीं है। आपने स्वयं 100 बार कबीर सागर में पढ़ा हुआ है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल गुरुजी ने कबीर सागर में लिखा हुआ है कि कहीं कोई बाढ़ आ जाए, कहीं कोई फ्लड आ जाए तो उनकी जो है खाना देकर और उनकी दवाई देकर मदद करनी चाहिए। रणजीत दास जी, आपने ढंग से नहीं पढ़ा। दास ने तो वीडियो बनाए कबीर सागर के सरलार्थ, इसलिए मुझे पता है और मैंने सब कुछ समझा रखा उसमें। गुरुदेव ने गोली दवाई देकर, खाना वाना देकर उन लोगों की मदद करने के लिए कहा है। और ये कॉमन सेंस की बात है। वो बाढ़ अगर आपके आसपास के क्षेत्र में है तो आप जी उनकी मदद कीजिएगा, गोली दवाई देकर, खाना वाना देकर। और आप लोगों ने क्या किया? और हम इसको नहीं कह सकते बाढ़। ये जो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं ना हिसार जेल से बाहर आके कि बच्चों वो मर जाते, महामारी फैल जाती, सतगुरु क्यों कह रहा है? अब सतगुरु यही कहेगा, नहीं तो संगत नाराज हो जाएगी, संगत दुखी हो जाएगी अगर सतगुरु कह दे कि तुमने नालायक को ये क्या कर दिया। अभी वो आपत्ति नहीं आई थी हरियाणा के किसानों पर, अभी वो समस्या नहीं आई थी। केवल नदी नहर टूटने से खेतों में पानी भरा था और ये पानी तो हर 2-4 साल में हरियाणा में भरता है। इसको हम कोई बाढ़ नहीं कह सकते, कोई आपदा नहीं कह सकते। अगर एक भी आदमी मरा हो तो बता दो। अरे बाढ़ उसको कहते हैं जिसमें सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, हजारों आदमी जिसमें मर जाते हैं, बह जाते हैं। अगर एक भी मनुष्य मरा हो हरियाणा की बाढ़ में, जो खेतों में जो पानी भरा है, एक भी व्यक्ति अगर मरा हो, अगर बच्चा भी मरा हो तो बता दो। अरे वहां तो हर साल पानी भरता है, हरियाणा में तो हर साल, और हर साल पानी निकल जाता है। अब की बार भी निकल जाता। और हरियाणा का किसान इतना कमजोर नहीं है, हरियाणा का किसान इतना निर्धन नहीं है। अगर एक फसल गेहूं की ना हो तो वो भूखा मर जाएगा, उसे भीख मांगनी पड़ जाएगी। हरियाणा, पंजाब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खेती में समर्थ है। अरे जिन लोगों की एक अगर गेहूं की फसल नहीं हुई वो भूखे मरेंगे। जो लोग फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चलते हैं हरियाणा के किसान, उन किसानों के बेटे बेटियां सोने की चैन पहनते हैं, स्कॉर्पियो गाड़ियों में चलते हैं, जिनकी जमीनों की कीमत आसमान पे छाई हुई है, वो एक अगर गेहूं की फसल नहीं हो जाएगी तो भूखे मर जाएंगे। वो जिनके घर में कोई न कोई सरकारी नौकरी में है। अरे मैं पवन दास पिछले 10 साल से कोई खेती नहीं कर रहा। कितने सत्सेवक भाई बहन है जिनके पास जमीन नहीं है, बेचारे छोटा मोटा नौकरी धंधा करके आराम से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और हरियाणा के किसान खेत में पानी भरने से मर जाता। इसको बाढ़ नहीं कह सकते, इसको आपदा नहीं कह सकते। इसको हरियाणा का किसान, बाढ़ आ गई गुरुजी ने कह रखा है, अभी बाढ़ आनी बाकी है मेरे भाई। जब वो आपदा आएगी, जब वो बाढ़ आएगी, तब देखेंगे तुम्हारी अन्नपूर्णा मुहिम क्या करेगी। कह रखा गुरुजी ने, कह दिया।
तीसरा झटका दुनिया नहीं उठ पाएगी। अभी बाढ़ तो आना बाकी है, अभी प्राकृतिक आपदा तो बाकी है। युग परिवर्तन भूल मत जाओ, युग परिवर्तन को। उस समय देखेंगे तुम्हारी ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या करेगी, तुम्हारा मैनेजमेंट क्या करेगा। उस समय तुम्हारा मैनेजमेंट भूखा मरेगा। उस समय करना मदद तुम लोग। कबीर सागर को दास ने अच्छे से दास ने भी पढ़ाया है और आप लोगों को भी पढ़ाया है। तो गुरु जी ने किन परिस्थितियों में और क्या क्या सामग्री देकर मदद करने के लिए कहा है। भोजन पानी दे दो, गोली दवाई दे दो, इस प्रकार से कहा गुरुदेव ने। नगद देने के लिए नहीं कहा। मोटर पाइप दे दिया आप लोगों ने। मदद क्या होती है? मदद वो होती है जो उधार में की जाए। तुम्हें मदद का नहीं पता? मदद उसको कहते हैं जो उधार में दी जाए, और जो परमानेंट चीज दी जाती है उसको कहते हैं भीख, उसको कहते हैं दान। जैसे दान किसी को देकर वापस नहीं लिया जाता, भीख अगर किसी को दे दी वापस नहीं ली जाती कि भाई मैंने तेरे को 2 साल पहले भीख दी थी 100 रुपए मेरे वापस दे, या गुरुजी मैंने आपको दान किया था 1 लाख रुपए मेरा वापस दो। वो मान नीच आदमी। और मदद क्या होती है? मदद होती है उधार देकर करना। तो आप लोग क्या कह रहे हो? अन्नपूर्णा के तहत किसानों की मदद की। क्या किसी ने कहा कि भाई उन किसानों को भीख दी, उन किसानों को दान दिया? कहा नहीं? कहा ना? क्या कहा? किसानों की मदद। किसानों की मदद होती है उधार देकर। आप लोगों ने मोटर पाइप वापस क्यों नहीं लिए? उन किसानों के क्या काम के वो मोटर पाइप? उनका पानी निकल गया, आपने उनकी मदद की। आप वो मोटर पाइप वापस क्यों नहीं ले रहे? अब कोई मोटर को बेचेगा, पाइप को बेचेगा, उससे शराब पिएगा, बीड़ी पिएगा, राजनीति करेगा, कर्म किसके फूटेंगे? तुम लोगों ने भीख दी है, और भीख देने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने मना किया है। भीख चाहे बाढ़ हो चाहे भूकंप हो, भीख नहीं देनी। तुम लोगों ने दान दिया है, और दान कुपात्र को देने के लिए गुरु जी ने मना किया है। हर स्थिति में नुकसान है, भगवान के विधान के खिलाफ है। अगर मदद की थी तो वापस लेना चाहिए मोटर पाइप, लाके आश्रम में रख लो। संगत का इतना पैसा बर्बाद ही नहीं होता। अगर जरा भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल अगर करते, परमात्मा की मर्यादा भी रह जाती और लोगों की मदद भी हो जाती। लेकिन तुम तो मान बढ़ाई के पक्के, मान बढ़ाई और चौधर। अरे भैया, तुम आश्रम वाले, तुमने हजारों मोटर बांट दी। क्या जरूरत थी हजारों मोटर लाने की? तुम लोग ज्यादा से ज्यादा 25 मोटर ले आते, 25 मोटर ले आते और 50,000 फुट ले आते तुम पानी, और टीम बना लेते। आश्रम वालों, तुम एक टीम तैयार करते और टीम को तुम 5 भागों में डिवाइड कर देते। 5 भागों में एक पिकअप के अंदर 5,000 फुट पाइप और 5 मोटर, और 5 गांवों में जाते अलग अलग, और 2 दिन में उनका पानी निकाल के वापस मोटर पाइप लेके फिर दूसरे गांव में चले जाते। कौन सा किसान वहां डूब रहा था? कौन सा वो मर ही रहा था? सब लोग सुरक्षित थे। एक भी मरा हो तो बता दो। धीरे धीरे सबका पानी भी निकल जाता, सबकी मदद भी हो जाती, और तुम्हारी मोटर पाइप लाकर आश्रम में रख देते, और आश्रम में काम आ जाती वो मोटर पाइप। या फिर कभी कोई आपत्ति आती, या फिर उन मोटर पाइपों को आधे पैसों में वापस ले लेता वो, आधे पैसे में वापस वो बिक जाती, पैसा भी बच जाता, लोगों की मदद भी हो जाती। तुम तो मान बढ़ाई और चौधर के भूखे थे, दिखा दिखा के, और दे दिया लोगों को दान, दे दी लोगों को भीख। ये दान और भीख गुरुजी ने बाढ़ में भी देने के लिए मना किया है। बाढ़ के कारण गुरुजी अपना नियम नहीं तोड़ेगा। गुरुजी ने मदद करने के लिए कहा है, मदद करते। ये मदद कहां हुई? तुम तो परमानेंट छोड़ के आ गए वहां पर। तो भैया कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। परमात्मा तो भी क्या क्या खेल खेलेगा, देखते जाओ। तुम तो टिक ही नहीं पाओगे। इसलिए तो परमात्मा ये लंबा खेल खेल रहा है, क्योंकि मालिक को पता है जो कचरा जो साथ संगति में है उस कचरे को रखेगा नहीं परमात्मा। और गुरु का परिवार, गुरु के रिश्तेदार
और साथ संगति से जुड़कर रह जाएं, ये तो शोपर में भी कोई मत सोच लेना। इस दास को तो पहले आपका मालूम था कि जाओगे आज, नहीं तो कल जाओगे, कब तक टिकोगे भैया। कहते हैं साधु शब्दा परखिए। जब आप ये मैसेज लिखते हो ना लंबे 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 लंबे, मैसेज को पढ़ने मात्र से इस पवन दास को परमात्मा ने वो थर्मामीटर दे रखा है। शब्दों से पहचान कर लेता हूं कि ये भगत कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, ये कितने दिन साथ संगति में रुकेगा, ये टिकेगा। उसी समय दास को मालूम चल जाता उन शब्दों से कि ज्ञान आधारी है या नहीं है। तो दास को बहुत अच्छे से पता है मेरे बड़े भाई, और मुझे तो आपके स्वभाव का पता है, क्योंकि आप तो मेरे पास में रहे हुए हो, आप तो मेरठ में मेरे साथ में रहे हुए हो। मुझे तो आपके स्वभाव का पता है। आपके 4 लाख रुपए मैंने हर महीने कैसे चुकाए हैं मुझे पता है मेरे भाई। तो जो आदमी 4 लाख रुपए के लिए मेरी जान लेनी कर दी जिसने, मुझे पता है ना वो कितना साथ संगति में रुक पाएगा, वो टिक पाएगा। तो अग्नि परीक्षा में आज भी गई, आप भी गए भाई, गए आप भी, हो गया आपका भी राम नाम सत्य। तो ये है भाई और बहनों अग्नि परीक्षा का खेल। कबीर सागर से हमें बता रहा है। अरे दास ने तो वीडियो बनाए भाई, लिखा क्या हुआ है उसको आप पढ़ लो ढंग से। मदद करने के लिए कहा गुरुदेव ने, भीख देने के लिए नहीं कहा, दान देने के लिए नहीं कहा। दान केवल सुपात्र को दिया जाता है, सुपात्र हमारा गुरु है, और भीख दी जाती है भिखारी को। और भीख में भी परमात्मा ने कह दिया कि ऐसी कोई चीज नहीं देनी जिसको बेचकर वो उसका दुरुपयोग कर सके। भीख में परमात्मा ने जो कपड़ा है वो भी सिलाया, और जो पुराना कपड़ा है वो देने के लिए कहा है। भीख में परमात्मा ने बना बनाया भोजन दे सकते हो, कोई घर पे आ जाए तो पैकिंग भोजन देने के लिए भी नहीं कहा। तेल की बोतल जो पैकिंग में है वो भी नहीं दे सकते आप, अगर कोई मांग रहा है तो उसको बेच के वो क्या कुकर्म कर देगा कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी बात ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, कलयुग की पिछली पीढ़ी। अब इस समय मेरे भाई अगर कोई मर रहा है ना, वो बाढ़ में मरे, चाहे भूकंप में मरे, चाहे भूखमरी से मरे, इस समय भगवान धरती पर, और फिर भी अगर कोई भूख से मर रहा है, कोई बाढ़ से मर रहा है, उसके तो माड़े कर्म है। ऐसी स्थिति में उसको भगवान से जोड़ो। भगत ठेकेदार मत बनो, भगवान आया हुआ है संभालने वाला। अब खुद भगवान धरती पर है और वो अपने तरीके से संभालता है। मोटर पाइप दे दे के नहीं संभालता, राशन दे दे के नहीं संभालता। वो पहले भक्ति देता है, भक्ति से फिर उसको जो है बरकत देता है। 100 काम सार देगा अपने भगत के परमात्मा, 100 काम। ऐसे मदद नहीं करता वो। तो ये थोड़ी सी ज्ञान आधार की है ना आवश्यकता है भाई। खाली साथ संगति से जुड़ने से, लंबे लंबे मैसेज मुझ पवन दास की तारीफ में बना बना के भेजने से ये परमानेंट नहीं हो जाता कि आप साथ संगति में आप पक्के हो गए। समय लगेगा मेरे भाई। और अगर आपको इतना सब कुछ अगर मालूम हो गया है इन बातों का, रणजीत दास जी, गुरु जी के रिश्तेदार जी, अगर आपको इतना सब कुछ मालूम हो गया है कि सब कुछ गुरु जी का आदेश है, पवन दास सब कुछ गलत कर रहा है, तो मेरे भाई फिर तू क्यों जुड़ रहा है रोजाना लाइव में? अब तो तैने मेरे वीडियो देखने बंद कर देने चाहिए। अब तो आपने वीडियो देखने बंद कर देना चाहिए। आप तो धनाना आश्रम में जाते थे, वीडियो कॉल पर बात करते थे। गुरुजी ने मना कर रखा कि पवन दास से बात नहीं करना, वीडियो नहीं देखना। अरे कम से कम अब तो मर्यादा में रह लो, अब तो अपने गुरुजी की बात मान लो। अगर पहले नहीं मान रहे थे तो अब समझ में आ गया, तो कम से कम अब तो अपने गुरुजी के अच्छे भगत बन जाओ। अब भी मेरे पीछे लग रहे हो, मेरी वीडियो देखे बिना चैन नहीं आ रहा। तो कौन सी कैटेगरी के भगत हो भाई तुम लोग? तो ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है भैया। अगर बाढ़ में कोई मर रहा ना तो मरने दो उसको, भगवान धरती पर है, जानकारी दे दो। क्या उन गांवों में जा जाकर संगत ने ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं बांटी थी पहले, बाढ़ के आने से पहले? हरियाणा में आके ज्ञान दे रहा भगवान 1994 से। क्या जिन जिन गांवों में बाढ़ आई है, क्या परमात्मा ने अपने भगत नहीं भेजे होंगे वहां पर ज्ञान गंगा पुस्तक ले लेके? उस समय तो गाड़ियां निकाला करते थे। ये आगे रामपाल के चेले, रामपाल की चेलियां लड़ाई झगड़ा किया करते थे। अब मर रहे ना तो मरने दो। अगर दिक्कत आ रही है तो बोलो भैया परमात्मा आया हुआ है, दीक्षा लो, भक्ति करो।
खेत का पानी निकल जाएगा, समर्थ है, ना जाने कैसे रातों रात गायब कर देगा। 100 तरीके हैं उसके पास में, मोटर पाइप की जरूरत नहीं उस परमात्मा को। अगस्त्य ऋषि ने एक घूंट में 7 समुद्र पी लिए, मोटर पाइप नहीं लगाए थे। एक घूंट में 7 समुद्र पी लिए थे, मोटर पाइप नहीं लगाए। क्या उससे भी कमजोर है भगवान? उन हरियाणा के उन किसानों को सतगुरु रामपाल जी से जोड़ना चाहिए था, और क्या कर लिया तुमने? वो मदद करके आज उनकी जुड़ा एक भी, बड़ा भगत एक भी। बोला गुरु जी के आने के बाद दीक्षा लेंगे, संत रामपाल जी के आने के बाद दीक्षा लेंगे, ले ली दीक्षा एक ने भी आके। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। ये पैसा संगत का बर्बाद हुआ है, बर्बाद। परमात्मा का विधान टूटा है ये। किसको शिक्षा दे रहे हो मेरे भाई? सात संगति है ये। सात संगति से जुड़कर और सात संगति वाले को ही ज्ञान दे रहे हो। एक समय भाई और बहनों, एक शेर था, शेर। अब शेर का जैसे जन्म हुआ तो उसकी मां मर गई, बेचारा अकेला पड़ गया, कौन संभाले? तो बाकी रिश्तेदारों ने मीटिंग करी कि भाई ऐसा करो, अब ये बच्चा है, अब बाप तो मान लो शिकार करेगा, बड़े बड़े जानवरों के पीछे दौड़ेगा, बच्चे को कौन संभालेगा? तो रिश्तेदारों ने कहा जी ऐसा करो, इसकी मौसी के पास भेज दो, बिल्ली के पास, क्योंकि जो बिल्ली है वो शेर की प्रजाति की है। प्रजाति मतलब वैसा वैसा जानवर है वो। आम कहावत में बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है। तो बोला इसे बिल्ली मौसी के पास भेज दो, वो दाव पेच भी सिखा देगी और ये थोड़ा जवान भी हो जाएगा, फिर ये अपने गैंग में आ जाएगा। बोला जी ठीक है। अब बिल्ली को जिम्मेदारी दे दी कि तू इसको दाव पेच सिखा, कैसे शिकार करना कैसे नहीं करना, थोड़ा जवान कर इसको, ठीक है। अब बिल्ली ने साहब उसको कैसे शिकार करना है, कैसे शिकार को दबोचना है, कैसे घात लगा के बैठना है। और शेर साहब जवान हो गया, बिल्कुल हट्टा कट्टा युवा, और दोनों साथ साथ रह रहे। सारे दाव पेच बिल्ली ने सिखा दिए। अब एक समय वो मौसीर शेर दोनों पेड़ की छाया के नीचे बैठे। अब उस दिन शेर को कहीं कोई शिकार नहीं मिला। अब शिकार नहीं मिला तो उसने कहा कि मौसी भाई मुझसे तो भूख सहन नहीं हो रही, और मौसी जो भी है देखो अब तूने मेरी भूख शांत करनी पड़ेगी, मैं तो तेरे को खाऊंगा। अब बिल्ली ने सोचा भाई ये तो मिल गया बढ़िया फल। और जैसे ही वो शेर, अब शेर को तो ये घमंड है कि मेरे से भाग के कहां जाएगी ये। अब जैसे शेर बिल्ली को दबोचने के लिए झपटा, उसी समय बिल्ली छलांग लगा के पेड़ पे चढ़ गई। अब शेर यूं देख रहा उसके मुंह की तरफ नीचे खड़ा खड़ा, बोला मौसी ये दाव तो तूने मेरे को सिखाया नहीं कभी, पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है। तो बिल्ली बोली बेटा अगर मैं तेरे को ये दाव भी सिखा देती तो आज मैं जिंदा रहती क्या? तो भैया सात संगति के माध्यम से पवनदास अगर सारा ज्ञान तुम लोगों को दे देगा, सारे फॉर्मूले तुम भक्तों को बता देगा, तो पवनदास की क्या कीमत रह गई? फिर पवनदास को सारे ज्ञान देने लग जाओगे तुम, जैसे भाई दे रहा रणजीत। फिर पवनदास का क्या फिर वो रह गया? फिर क्या पवनदास हुआ? तो परमात्मा इस दास के माध्यम से तुम्हें उतनी खुराक दे आएगा, उतनी खुराक खिलवाएगा जितनी तुम्हारे लिए आवश्यक है। इससे ज्यादा खुराक नहीं खिलवाएगा कि तुम मेरे सरदार बन जाओ और अपने कर्म फोड़ लो। तो भैया अपनी हद में रहो, लिमिट में रहो। परमात्मा ने मौका दिया तुम्हें सात संगति से जोड़कर भगत बनने का, बकवाद करने के लिए सात संगति से नहीं जोड़ा भगवान ने, ध्यान रखना इस बात का। कबीर सागर में क्या लिखा है? मैंने वीडियो बनाई, मुझे नहीं पता कबीर सागर में क्या लिखा हुआ, मालिक ने क्या लिखा है। उसके अंदर मोटर पाइप लिखा हुआ परमात्मा ने साफ साफ लिखा हुआ पे कोई दवाई वगैरह दे के मदद कर दो, और वो भी अपने हाथों से दवाई लेकर दो, पैसे मत दो। तुम लोगों ने गौशालाओं के अंदर लाखों लाखों रुपए दे रखे हैं, लाखों रुपए। और आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में 5 लाख रुपए दिए। वो कौन सी गौशाला थी? चलो गौशाला के लिए गुरुजी ने सतनाम के नियम में लिखा है कि गौशाला अगर रजिस्टर्ड है तो उसमें नगद पैसे भी दे दो और उसके अंदर चारा भी डलवा दो। आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में तुमने राजपूत करणी सेना को 5 लाख रुपए नगद दिए, और राजपूत करणी सेना कौन सी गौशाला है? कौन सा गौशाला में लगा रही हो? ये मर्यादा नहीं टूटी क्या?
छोटू राम धाम के अंदर एक बार 9 लाख, एक बार 11 लाख रुपए दिए नगद। वो कौन सी गौशाला है? जाट आरक्षण में चंदे के रूप में कभी 5 लाख, कभी 11 लाख, करोड़ों रुपए दिए। वो कौन सी गौशाला थी? ये कौन से कबीर सागर में लिखा हुआ भाई? कौन सी मर्यादाओं में है ये? तो बकवाद भी करो तो कोई सोची समझी तो करो, जिसका कोई निष्कर्ष निकले। अब फालतू की बात उठा के ले आए। अरे तुम कब से जुड़े हो साथ संगति से पता है? मेरठ से 2019 से रणजीत दास तुम साथ संगति से जुड़े हो 2019 से। और कितनी बार तुम बिना पहनते के लोटे की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, फिर भी दास ने तुमसे कभी कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। मेरठ में मैंने तुम्हारी आंखों के सामने 4 लाख रुपए मेरठ वालों को दिलवाए। 4 लाख रुपए ओमपाल जी को, तुम्हें भी पता है। तेरा 1 रुपया नहीं रखा मैंने। और उसके बावजूद जब उस ओमपाल ने मना कर दिया, तू मेरे पीछे लग गया। तुझे मेरी स्थिति का नहीं पता था मेरी स्थिति क्या थी? इसको कहते कौवा, जो गधे की परेशानी को नहीं देखता, बस उसको मांस खाने से मतलब है। मैंने कैसे वो दिन निकाले मुझे पता मेरे भाई, फिर भी मैंने तेरे प्रति कभी कोई नफरत पैदा नहीं की। तेरे को हमेशा मैंने अपना भाई, भक्ति की सामग्री तेरे को पहुंचाई, थाली पूजा की, सारी चीजें पूजाई कि चलो भक्ति कर ले, भक्ति करे। तो सारी बकवाद पे आ गया। फिर क्या तूने 6 साल में क्या सीखा? तूने साथ संगति से जुड़कर गुरु जी के रिश्तेदार ऐसे होते हैं क्या? गुरु जी के रिश्तेदार? अरे कम से कम एक रिश्तेदार तो ढंग का होता। एक ढंग का था, वो भी चला गया। ये हाल है भाई और बहनों। अब दास जो बोलता है ना भगत जी, वो झूठा नहीं होगा। ये गुरु जी का रिश्तेदार और साथ संगति से जुड़ा हुआ। और दास हमेशा क्या बोलता है? गुरु जी का परिवार, गुरु जी के रिश्तेदार सब काल के दूत हैं। तो भैया ये वचन सिद्ध होना था। आज ये गुरु जी का रिश्तेदार जो एक थोड़ा बहुत ठीक था, ये भी चला गया। तो परमात्मा जो दास से बुलवाते हैं ना, वो देर सवेर भाई सत्य होता है वो। तो एक कलयुग की बिचली पीढ़ी भैया, दुनिया मरेगी तो अपने कर्मों से मरेगी। आने वाले समय में तो ना जाने क्या क्या आपदा आएगी। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अब तीसरा झटका हमारा काल से नहीं उठा जाएगा। तीसरा झटका काल से सहन नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया मरेगी। अरे क्यों मरने दे रहे हो? गुरुजी धरती पर है, भगवान धरती पर है, मदद करो। लेकिन गुरुजी खुद कह रहे हैं कि तीसरा झटका काल से उठा नहीं जाएगा। अरे काल ने झटका दिया तो मदद करने के लिए गुरुजी आ गए ना। क्यों मरने दे रहे हो? झटके को उठाओ। तो जब भगवान खुद कह रहा कि मरोगे तो मरोगे, मैं क्या करूंगा? किसकी मदद करोगे भैया? मदद करने वाला आ गया और वो अपने हिसाब से करता है। लोगों के मकान बना के नहीं करता, राशन भिजवा के नहीं करता। वो ये तो आम लोगों के काम होते हैं, सांसारिक लोगों के काम होते हैं। ये तो राजनेताओं के काम होते हैं, सामाजिक लोगों के काम होते हैं ये। और परमात्मा भी अगर उन्हीं लोगों की तरह लोगों की अगर मदद करेगा तो फिर भगवान में, राम लोगों में फिर क्या अंतर हो गया? ये राशन बांटने का काम, मोटर पाइप बांटने का काम, मकान बनाने का काम, प्याऊ बनाने का काम, ये तो समाज सेवी संस्थाएं करती हैं, राजनेता करते हैं, सरकार करती है। अगर भगवान भी उन्हीं की तरह अगर लोगों की मदद करेगा तो भगवान में, सरकार में क्या अंतर है? उन आम लोगों में, भगवान में फिर क्या अंतर हो गया? फिर ये भगवान अपने तरीके से करता है, इसका फॉर्मूला अलग है। अरे जैसे आम आदमी हॉस्पिटल में जाके अपना रोग ठीक करवाता है, अब सतगुरु रामपाल जी भी अगर हॉस्पिटल खुलवा कर भक्तों को ठीक करें तो बताओ फिर आम लोगों में और संत रामपाल जी में क्या अंतर हुआ? लेकिन आम लोग और सरकार हॉस्पिटल खोल खोल के लोगों का इलाज करवा रही है। और सतगुरु रामपाल जी कैसे कर रहे हैं? अपना आशीर्वाद देके, अपनी भक्ति देके। तो ऐसे करता है ये परमात्मा, सामान दे के मदद नहीं करता किसी की। तो तुम लोगों ने टोटल परमात्मा का विधान तोड़ा मेरे भाई। हमें शिक्षा मत दो, उल्टा परमात्मा के दोषी बनोगे। ये साथ संगति में चाहे तुम 10 साल बाद कोई शंका ले आना, उसका भी जवाब मिल जाएगा तुरंत। अब तू 6 साल में जाके एक शंका लाया आज, और बहुत सोच समझ के लाया होगा। तेरा एक झटके में परमात्मा ने जवाब दिलवा दिया ज्ञान आधार से। जवाब नहीं है तुम्हारे पास में इसका। तो भाई और बहनों, ये हालत देख लो। अब बताओ, जो गुरुदेव कह रहे हैं कि इब्राहिम सुल्तान की तरह बच्चों, मैं तुम्हें उस प्रोसीजर से आज निकाल के लाया हूं। अब बताओ, ये गुरु जी का रिश्तेदार पहले साथ संगति में था, अब ये आश्रम में चला गया। अब बताओ,
ये वो प्रोसीजर वाला जीव नहीं है, इसलिए वापस भेज दिया परमात्मा ने इसको कि तू साथ संगति में नहीं टिक पाएगा, तू साथ संगति के योग्य नहीं है, तेरे को मैं उस प्रोसीजर से बाहर निकाल के नहीं लाया रणजीत दास, इसलिए तेरे को साथ संगति से जाना पड़ेगा। साथ संगति में वही टिकेगा, वही रहेगा अंत तक जो परमात्मा की प्रोसीजर से जोड़ा गया होगा। जो अपनी प्रोसीजर से जुड़ेगा वो साथ संगति में नहीं टिक पाएगा। तो ये धीरे 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 सारा कचरा निकल जाएगा भाई और बहनों, आप देखते जाओ, परमात्मा सब देख रहा है, सारा खेल वही खेल रहा है। तो इसलिए मालिक कह रहे हैं कि बच्चों, धन्य आपके माता पिता जो आप उस प्रोसीजर से निकल चुके हो। तो बच्चों इसी प्रकार आज जो आप हो ना उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बड़ा कोट जन्म तन भर में दोगे कुछ नहीं हाथ लगा है। ये बातें कहने की नहीं है, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है, अप्लीकेबल हो रही है। गुरुदेव कहते हैं ये बातें कहने सुनने की नहीं है, आप लोगों के ऊपर पूरी अप्लाई हो रही हैं, पूरी एप्लीकेबल हो रही हैं। किन पर? साध संगति वालों पर, आश्रम वालों पर नहीं। वहां बैठकर परमात्मा सत्संग हमें सुना रहे हैं कि तुम उस प्रोसीजर से निकाले जा चुके हो। अब एक बात बताओ भाई और बहनों, आपने रात्रि में अपने रिश्तेदार को या किसी अधिकारी को लेटर लिखना शुरू किया, हाथ में पेन ले लिया और आपने ये डायरी ले ली और आपने किसी को अपनी समस्या या कोई प्यार प्रेम कोई लेटर लिखना आपने शुरू किया और आपने 2 पेज लिख दिए। उसके बाद आपको नींद आने लग गई या कोई और कारण हो गया, आपने उस डायरी को और पेन को वहीं छोड़ दिया 2 पेज लिखने के बाद। अब सुबह यदि आप फिर से लिखना शुरू करोगे तो कहां से लिखना शुरू करोगे? शुरू से लिखोगे या जहां से आपने छोड़ा था 2 पेज के आगे से लिखना शुरू करोगे? आप यही कहोगे भैया जहां से छोड़ा था उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। इसी प्रकार ये परमात्मा जिन आत्माओं को पिछले जन्म में जहां तक की भक्ति ये करवाता है, जिस आत्मा को जहां तक ये तार ये जमत जो है मतलब तैयार करता है, वो पिछले जन्म की भक्ति उस आत्मा की जो कि त्यों रहती है और अगले जन्म में जब परमात्मा अपनी शरण में लेता है तो उससे आगे की भक्ति देता है। जितनी भक्ति से परमात्मा ने आत्मा को चार्ज पहले कर दिया, अगले जन्म में परमात्मा अपनी शरण में लेकर उससे आगे उसको और चार्ज करता है। तो यह स्थिति है आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की। हमें परमात्मा ने पहले उस प्रोसीजर से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद अब हमारी आगे की पढ़ाई चल रही है। अब उस प्रोसीजर से तो इन सतलोक आश्रम वालों को परमात्मा निकालेगा, नया लेटर लिखना शुरू करेगा परमात्मा। हमारे तो पहले 4 पेज लिखे जा चुके थे, अब हमारा तो आगे से चलेगा लिखना, और इनको तो अभी परमात्मा ने शुरू भी नहीं किया लिखना। इन पे तो परमात्मा एक कलम चढ़ा रहे, कलम। इनकी स्थिति वो है जो परमात्मा ने बताई। इस ज्ञान को इतना जल्दी आप और हम भगत भाई बहन हम कैसे पकड़ गए, हम कैसे समझ गए? इस 11 साल की गुरु जी की इस परीक्षा में आप और हम कैसे दृढ़ रहे, मर्यादाओं में रहे, ये संगत कैसे डगमग हो गई। गुरुदेव ने बताया ये भले चाहे हमारे को बड़े बड़े भगत दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े सारनामी सार शब्दी गुरु जी का बेटा बेटी रिश्तेदार 30-30 साल वाले दिखाई दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। गुरुदेव ने बताया कि बच्चों एक दीपक है, उस दीपक के अंदर तेल भी है और दीपक के अंदर जो है ज्योति भी है, वो बत्ती भी है, और किसी कारण से वो दीपक हवा से या जैसे भी हो बुझ गया। अब आप यदि उसमें दोबारा से माचिस लगाओगे तुरंत वो जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें घी भी है और उसमें वो बत्ती भी है। लेकिन किसी कारण से वो बुझ गया, तो अब अगर जरा से भी आप उसको अगर माचिस दिखाओगे तुरंत वो जल जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेगा, वो नानुकर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें घी भी है और उसमें बत्ती भी है। और एक दीपक ऐसा है जिसमें घी डालो, बत्ती बनाओ, फिर उसको जलाओ, हो सकता है वो 2-3 माचिस की वो तिलियां बर्बाद हो जाएं। उसमें समय लगेगा, उसको जलाने में समय लगेगा, क्योंकि वो नया नया है। उसमें घी भी है, उसमें बत्ती भी है, लेकिन वो अभी अभी डाली गई है, इसलिए अभी उस बत्ती में घी ढंग से ऊपर नहीं चढ़ा, तो उसमें 2-3 माचिस की तिलियां भी बर्बाद हो जाती हैं। और एक दूसरा दीपक जिसमें पहले से घी भी है और बत्ती भी है,
और उसमें अगर जरा सी माचिस दिखाएंगे तुरंत जल जाएगा। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहन वो आत्मा है जिनमें पहले परमात्मा ने भक्ति रूपी घी डाल रखा था, ज्योति लगा रखी थी, बत्ती लगा रखी थी। किसी कारण से हम डगमग हो गए और आज पुण्य अपनी शरण में लेकर परमात्मा ने केवल माचिस लगा दी, तुरंत हम जल उठे, रोशनी देने लग गए। और ये सतलोक आश्रम वाले, गुरु का परिवार, गुरु के रिश्तेदार, इनको परमात्मा ने नए तरीके से इनमें घी डाला है, इनकी बत्ती बनाई है। अब परमात्मा को समय लग रहा है इसको चालू करने में। तो ये बड़े बड़े भगत दिखाई देने से कुछ नहीं होता। ये भैया परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होत है पूर्ण हंस मुराद। ये तो जन्म जन्मांतरों की भक्ति, वो कुर्बानियां, वो तपस्या, वो सेवा भाव, इसके बदले में भाई परमात्मा दया करता है। अब एक भगत तो सतगुरु की शरण में ऐसा है वर्तमान में, जो पिछले 20 साल से गुरु जी की भक्ति कर रहा है। जैसे मान लो जी गुरु जी का भाई ले लो, गुरु जी का बेटा ले लो, ये लोग पिछले 30 साल से गुरु जी के चरणों में रह के भक्ति कर रहे हैं और इनको गुरु जी के ज्ञान का एक धेला भी समझ में नहीं आया, एक भी मर्यादा का ये लोग पालन नहीं कर रहे। और एक साथ संगति में भाई जुड़ रहा है और संकल्प दीक्षा ले रहा है, नाम भी नहीं लिया, संकल्प है, और ऐसी ऐसी मर्यादा निभा रहा है जो गुरु जी का परिवार भी नहीं निभा पा रहा, इतना दृढ़ हो गया। तो कारण क्या है ये? अब लोग तो ये कहेंगे गुरु जी को भाई इतने साल से जुड़ा हुआ है, बहुत ज्ञान होगा, बड़ा भगत है, कथा भी सुना रहा है, ज्ञान भी सुना रहा है। और एक साथ संगति वाला जो बेचारा दृढ़ता से भक्ति कर रहा है, तीनों समय की आरती कर रहा है, 5 यज्ञ कर रहा है, गुरु जी में विश्वास है, सत्संग सुनता है, उसको कहेंगे रे तो साथ संगति वाला है, तो संकल्प वाला है, तो ऐसे ही है। जो भगत आज आपको गुरु जी के भाई के रूप में, गुरु जी के बेटे के रूप में दिखाई दे रहा, जो 30 साल से भक्ति कर रहा है, वो आत्मा है जिसने पिछले जन्म में परमात्मा की शरण में रह के थोड़ी बहुत भक्ति की है। कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, 650 साल पहले परमात्मा आए तो हो सकता है 2 साल शरण में रहो, 6 साल शरण में रहो, फिर मन में दोष निकाल के छोड़ गया हो। जो आज भी उस ज्ञान की तय में नहीं जा रहा, और जो आज संकल्प दीक्षा से जुड़कर तुरंत अपने ज्ञान का परिचय दे रहा, अपने विवेक का परिचय दे रहा, जो दृढ़ हो गया, वो भले आज आपको 6 महीने वाला भगत दिखाई दे रहा है, संकल्प वाला, लेकिन पिछले जन्म में उसने परमात्मा की जमकर सेवा की है। पिछले जन्मों में 20-20 साल, 50-50 साल परमात्मा की शरण में रहा है, जम के उसने कुर्बानियां दी हैं। तो वर्तमान को मत देखो कि वर्तमान में कोई 20 साल से या गुरु जी का परिवार है तो बहुत बड़ा भगत है। भैया ये तो परमात्मा को पता है कि पिछले जन्म का अंश कौन है, पिछले जन्म में किसने अपनी बैटरी कहां तक चार्ज कर रखी है। इसीलिए गुरुदेव भगवान सत्संग में कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सीनियरिटी और जूनियरिटी नहीं चलती। भक्ति मार्ग में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, भगत कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है, सबको एक समान दृष्टि से देखना होता है। कौन सी आत्मा परमात्मा की आज क्या भूमिका निभा रही है किसी को नहीं पता होता। तो गुरु जी का परिवार को तो दिखाई दे रहा है ना, आश्रम वालों का दिखाई दे रहा है ना, सारी मर्यादा तोड़ के ठंडे बस्ते में बैठे अपना सत्यानाश करवा के। और साथ संगत वाले क्या हैं, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो हमें गुरुदेव भगवान ने उस प्रोसीजर से बाहर निकाला है, तब जाकर आज मालिक की यह दया हो रही है। अरे भैया मेरे पास अब तुम्हारी शंकाओं का समाधान नहीं है। रणजीत दास जी लिख रहे हैं, अब सतगुरु के हाथ में साथ संगति वाला भगत दान कर सकता है कि नहीं? पवन दास या सतसेवक बताने की कृपया करें। अब फिलहाल हमने उन आश्रमों में जाना ही नहीं है, फिलहाल हमने आश्रमों में जाना ही नहीं है जब तक हमारे गुरु जी का आशीर्वाद ना हो, उनका संकेत ना आए। तो दान क्यों करेंगे हम? और दान क्यों करें हम? अरे वो परवीन अहलावत आश्रम में दान ही तो करने गया था, जाते ही काल प्रेरित हो गया। गुरु जी के परिवार से मिलते ही इतना भयंकर वहां काल फन उठा के बैठा है। और जब वो दान पेटी में दान डालने गया तो धनाना आश्रम में जो दान पेटियां रखी हैं, अब वहां क्या लिखा है पता है? अन्नपूर्णा मुहिम। उन दान पेटियों पे क्या लिखा है? अन्नपूर्णा मुहिम। अगर जरा भी कोई भगत अगर बुद्धि रखता होगा तो परमात्मा ने संकेत कर दिया कि नादानो, अब यदि तुम दान करोगे इस आश्रम में तो यह दान तुम्हारा अन्नपूर्णा मुहिम को समर्पित होगा, तुम्हारे गुरु को समर्पित नहीं होगा। क्योंकि दान पेटी पे नाम लिख दिया अन्नपूर्णा मुहिम।
तो हम मूर्ख हैं क्या, हम पागल हैं क्या जो उस आश्रम में जाकर हम अपना दान जो है वो कचरे में डाल के आएंगे? जब हमें परमात्मा के भक्ति विधान से पता है कि ये मुहिम हमारे गुरुजी की है ही नहीं। वर्तमान में तो गुरुजी संगत का हौसला बनाए रखने के लिए, संगत को जैसा भी है भक्ति पे लगाए रखने के लिए कह रहे हैं कि हमने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, क्योंकि नाम तो गुरुजी का लेके चलाई ना। अरे नाम तो परमात्मा का लेके चलाई ना। अब परमात्मा की मजबूरी है भैया। 650 साल पहले शेख तकी ने परमात्मा के नाम पे झूठी चिट्ठियां डाली, भंडारा लगाया, तो परमात्मा ने तो भैया भंडारे को सफल किया, जबकि वो भंडारा भगवान ने अपनी तरफ से नहीं किया था। उस भगवान के नाम पे डाल दी चिट्ठियां कि वो कबीर भंडारा करेगा, कबीर भंडारा करेगा, दोहर देगा, मोहर देगा। तो वो तो समर्थ है भैया अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए, भक्तों के भक्ति भाव को बनाए रखने के लिए। उसने उसके बाद भी भंडारा लगाना पड़ा और कहना पड़ा कि ये कबीर का भंडारा, कबीर का भंडारा। वो चिट्ठियां कबीर ने नहीं डाली थी, भंडारा कबीर ने नहीं रखवाया। ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी ने नहीं चलाई, ये आश्रम सतगुरु रामपाल जी ने नहीं खोले, ये भंडारे सतगुरु रामपाल जी ने नहीं चलाए। उस सतगुरु रामपाल जी के नाम पे झूठी चिट्ठियां आज भी डाली जा रही हैं, पीले पर्चे बना बना के। गुरुजी का भंडारा, गुरुजी का आदेश। अब गुरुजी क्या करे? अगर भंडारा सफल ना करे तो, भंडारा ना करे तो, अरे खेल समझो सारा ये काल का। नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, याविद जीवों को भटकाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न मान का तुम्हारा। गुरु ने अपनी खुशी से भंडारे नहीं किए, गुरु ने आदेश देकर आश्रम नहीं बनवाए, गुरु ने अपनी तरफ से ये अन्नपूर्णा मुहिम नहीं चलाई। 1994 से गुरु जी ज्ञान दे रहा है। वो तो पहले भी वही भगवान था, आज भी वही भगवान है। उसके घर में पहले भी कोई कमी नहीं थी, आज भी नहीं है। आज से पहले क्या हरियाणा में बाढ़ नहीं आई? आज से पहले क्या हरियाणा में किसी को मकान की जरूरत नहीं थी? आज से पहले क्या लोग भूखे नहीं मर रहे थे? किसके घर में भगवान ने राशन पहुंचाया? कौन सी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई? उल्टा ये कहा कि हमने जा जाके किसी की मदद नहीं करनी, भगवान का विधान टूटेगा। रणजीत दास जी, अब बस की बात नहीं, आपकी साथ संगति से जुड़े रहना, ध्यान रखना, मन में इतना दोष आता बस। अब आप कितने सवाल जवाब कर लो भाई, हमारे पास अब इतना समय नहीं है। रणजीत दास, जिस दान पेटी पर हमारे गुरुजी का नाम लिखा हो तो डाल सकते हैं। जिन दान पेटियों पर अब अन्नपूर्णा मुहिम का नाम लिखा है, गुरुजी ने पहले संकेत कर दिया कि बच्चों अब वो दान तुम्हारे गुरुजी को नहीं जाएगा। आज से पहले जो दान तुमने अपने गुरुजी को दे दिया, बरवाला कांड तक, बरवाला कांड तक जो दान जिसने अपने गुरुजी को दे दिया वो गुरुजी को समर्पित है। या आगे जब ये दूध नीर खीर का निबेरा हो जाएगा कि साथ संगति सही है या गुरु का परिवार सही है, आश्रम वाले सही हैं, उसके बाद जो दान जहां हमारे गुरु होंगे और गुरुजी को दिया जाएगा उनके आदेश अनुसार, वो दान सफल होगा। अब ये दान तो तुम्हारा सीधा सीधा बाढ़ में झोंका जाएगा। बाढ़ में कह दिया ना गुरुदेव ने, जिसको जो चाहिए बोलो, हम उसकी मदद करेंगे। अब परमात्मा को पता है कि अब ये भक्ति तो करेंगे नहीं। 11 साल से मैंने देख लिया, इनको तो बेगार करने में आनंद आता है। अब गुरु तुम्हारे से बेगारी करवाएगा, इसलिए अब गुरु तुम्हारे से बेगारी करवाएगा। तुम्हें बेगार करने का बड़ा शौक है ना बच्चों, तुम्हें पसीने बहाने का बड़ा शौक है ना। भक्ति तो तुमसे होती नहीं है, मर्यादा तो निभाई नहीं जाती। बच्चों, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, लो करो बेगार। और खुल के कह दिया गुरुजी ने कि हमने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और बच्चों जहां भी कोई दुखी हो हमारे को सूचना दो, हम उसकी मदद करेंगे। अब तुम्हारा वो सारा दान धर्म का पैसा, तुम्हारी मेहनत जो भक्ति में लगनी चाहिए थी, अब वो सारी की सारी तुम्हारी बेगार में लगेगी। अब गुरु तुम्हारे से बेगार करवाएगा। बेगार क्यों करवाएगा? क्योंकि तुमने गुरुदेव भगवान की रजा का नाजायज फायदा उठाया, तुमने मर्यादा तोड़ी है, आदेश की उल्लंघना की है। अरे जिस प्रकार हमें गुरुदेव ने वो कथा सुनाई कि एक गुरु ने अपने चेले को सिद्धि करवा दी, सिद्धि जिंद को प्रकट करने की। चेले ने सिद्धि पूरी कर ली और गुरु ने आदेश दिया, बेटा मेरी गैर हाजिरी में इस सिद्धि का कभी प्रयोग मत करना। बोला ठीक है गुरुजी, मर्यादा हो गई। अब गुरुजी एक दिन चला गया कहीं घूमने फिरने, पीछे से चेला राम ने सोचा कि गुरुजी ने जो सिद्धि करवाई थी देखता हूं उसका प्रयोग करके। और चेले राम ने गुरुजी की आज्ञा तोड़ दी, गुरुजी का वचन तोड़ दिया और सिद्धि अपनी जो भी मंत्र उंत्र बोल के उसने कर दिया। तुरंत वो जिंद प्रकट हो गया और बोला, भाई मुझे काम बता, नहीं तो तेरी गर्दन मरोड़ूंगा मैं। काम बता मुझे, मैं फ्री नहीं रह सकता। अब उसने कहा कि खाना बना, लकड़ी लेके आ, फलाना ला, आटा ला, नमक ला,
आग जला, सारे काम वो तो सिद्धि से होते हैं, तुरंत कर दिए उसने। आगे खड़ा हो गया, और बता नहीं तो गर्दन मरोड़ूंगा। अब वो डर गया चेला राम कि ये तो अच्छी आफत आ गई, मैंने तो गुरु की गैर हाजिरी में सिद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अब चिंतित हो गया, अंदर ही अंदर अपने गुरुजी को याद कर रहा, ये गुरुजी अब क्या करूं, ये गुरुजी आ जाओ मेरी जान बचाओ। इतने में गुरुजी आ गए। अब वो गुरु भी कौन था? जो कथा सतगुरु रामपाल जी सुना रहे हैं, समझ लेना वो सतगुरु रामपाल जी था उस समय। ये परमात्मा रहता है, रह कर यहां पर। आ गए गुरुदेव भगवान, बोला गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। गुरुजी समझ गए, बोला बेटा तूने वो सिद्धि प्रयोग कर दी क्या जो मैंने मना किया था? बोले हाँ गुरुजी। अरे नालायक, तेरे को मना किया था ना मैंने, क्यों मर्यादा तोड़ी? गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। तो कहा कि चल एक काम कर, इसको बोल, क्योंकि वो जिंद उसी को दिखाई दे जो उस सिद्धि से उसको जो प्रकट करता है, तो वो गुरु को दिखाई नहीं दे रहा था। तो गुरु ने कहा कि बेटा इसको बोल कि एक लंबा सा बांस लेके आए जंगल से। बोला भाई एक लंबा सा बांस लेके आ। वो तो तुरंत गया और लंबा सा बांस ले आया। गुरुजी ने कहा कि अब बोल इसको जमीन में गाड़ दे। उन्हें जमीन में गाड़ दिया। गुरुदेव ने कहा कि अब इसको आदेश दे कि जब तक मैं तेरे को कोई अगला काम नहीं बताऊं तब तक बांस पे चढ़ और उतर, ये काम करता रहे। अब उसने आदेश दे दिया, उसको काम मिल गया। काम मिल गया तो वो उसका ध्यान हट गया उधर से, अपना बांस पे चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। बोलो काम होगा तब बोल दूंगा। बोला ठीक है जी, जो आ गया उस काम में लग गया। सेम टू सेम कथा इन आश्रम वालों पर एप्लीकेबल होती है। जेल जाने से पहले गुरुजी ने 25 साल ज्ञान दिया और ठोक ठोक कर कहा था कि बच्चों कभी मर्यादा मत तोड़ना, मर्यादा मत तोड़ना, मेरा वचन मत तोड़ना। और गुरुजी चले गए कुछ समय के लिए जेल, और पीछे से चेलों ने, गुरुजी के परिवार ने, संगत ने जिन मर्यादाओं को ना तोड़ने के लिए गुरुजी ने कहा था, उन सिद्धियों का प्रयोग कर दिया, उन मर्यादाओं को तोड़ दिया। राजनीति कर करके, गुंडों के साथ बैठ बैठ के, आरक्षणों में बैठ बैठ के, और जिंद प्रकट कर लिया, जिंद काल प्रकट कर लिया, काल बैठा लिया अपने सिर पे, जैसे उसने जिंद प्रकट कर लिया। आश्रम वालों ने गुरु की गैर हाजिरी में मर्यादा तोड़ के काल प्रकट कर लिया अपने घट में, अपने घर में। अब वो काल क्या करेगा? काल भक्ति करवाएगा या बकवाद करवाएगा? तो काल क्या कह रहा है? अरे बकवाद कर नहीं तो गर्दन मारूंगा, बकवाद कर नहीं तो गर्दन मरोड़ूंगा तेरी। और कभी स्टेडियम बना रहे हैं, अरे बैठ मत, अब दूसरा काम कर, दूसरी बकवाद कर, बास्केटबॉल बनवा दिया, और कर नहीं तो गर्दन मरोड़ूंगा। राजनीति में धक्के खिला दिए, सारे उल्टे काम करवा रहा है ना, वो सारे उल्टे काम करवा रहा है ना। अब ये गुरु क्या करेगा कि बेटो तुमने मेरी पीठ पीछे केवल बेगार करी है, मेरी मर्यादा तोड़ के, मेरा वचन तोड़ के, केवल वो काम किए जो काल चाहता है। तुमने भक्ति नहीं करी, तुमने मर्यादा नहीं निभाई, तुम्हारी भक्ति में रुचि नहीं है। अब बच्चों जैसी तुम्हारी इच्छा, अब तुम्हें वही सब कुछ करवाऊंगा जो तुम चाहते हो करना। जो भक्ति करना चाहेंगे उनसे भक्ति करवाऊंगा, तो सत्सेवकों से भक्ति करवा रहे हैं। और जो बकवाद करना चाहते हैं और जिन्होंने बकवाद करी गुरु की गैर हाजिरी में, अब आगे गुरु उनसे बकवाद ही करवाएगा, क्योंकि मिशन खत्म हो चुका है। इसलिए गुरु कह रहा है कि ना तो इनके मन में कोई और दोष आ जाए ताकि ये आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। फिर अगर मैं कह दूंगा कि ये अन्नपूर्णा मुहिम मैंने नहीं चलाई, ये दान धर्म का आदेश मेरा नहीं था, तो गुरु ने संगत को बचाने के लिए कहना पड़ रहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम हमने चलाई, फलाना दिखना, ये वो, ताकि संगत को ये लगे कि हमारा पैसा का ठीक ठाक उपयोग हुआ है, ताकि आपस में मेरा परिवार और संगत आपस में ये कुत्ते की तरह ना लड़े। और अब आगे क्या करेगा गुरु? परीक्षा खत्म हो गई, मिशन खत्म हो गया। अब जो संगत जो करना चाहती है, जो बेगार करना चाहती है, जो गुरु की गैर हाजिरी में कर रही थी, अब गुरु इनकी इच्छा पूरी करेगा। और गुरु ने कह दिया कि बच्चों तुम्हारे आसपास कोई भी अगर दुखी है, परेशान है, सारे संसार के बच्चे सब परमात्मा के बच्चे हैं, बच्चों कोई भी दुखी दे हमारे को सूचना दो, हम उसकी मदद करेंगे। अब तुम्हारे से गुरु ज्यादा से ज्यादा दान करवाएगा, किस लिए? तुमसे बेगार करवाने के लिए। और दान पेटी पे लिखवा दिया अन्नपूर्णा मुहिम, यानी ये दान अब तुम्हारे गुरु जी को नहीं जाएगा, ये दान संसार को जाएगा। और अब जाओ करो बेगार। अब गुरु भेजेगा तुम्हें, आज से पहले तो तुम्हें काल भेज रहा था, अब तुम्हें गुरु भेजेगा। गुरु जाओ करो बेगार, बनाओ मकान, बांटो मोटर पाइप, बनाओ धर्मशाला, बनाओ गौशाला। अब गुरु तुमसे बेगार करवाएगा। ये गुरु की लीला है, लीला। फिर तुम्हें पता चलेगा आगे चल के, जब वो तीसरा झटका आएगा ना,
कि काल तीसरा झटका नहीं उठ पाएगा, तब पता चलेगा तुम्हें कि सात संगति क्या थी, मर्यादा क्या थी, गुरु की क्या लीला थी, क्या खेल था, और हम लोगों ने क्या कर दिया गुरु के परिवार के चक्कर में आके। तो अब तुम्हें गुरु बेगार करवाएगा और जानबूझ के करवाएगा, और जो तुम चाहते थे वो सारे काम गुरुजी कर रहा। अब तुम चाहते थे ना गांव वाले आए, फलाना दिखना, मान सम्मान, अब गुरुजी बरवाला कांड तक गुरुजी जिन राजनेताओं का, जिन प्रधानों का, जिन सरपंचों का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे। इस दास ने चैलेंज कर रखा है सन 1994 से 2014 तक, अगर संत रामपाल जी की किसी प्रधान के साथ, किसी सरपंच के साथ, किसी पंच के साथ भी अगर मुझे कोई एक फोटो दिखा दे, 1 करोड़ रुपया दूंगा। और अब देख लो, अब वो सरपंच भी आ रहे हैं, वो प्रधान भी आ रहे हैं, और तुम्हारा गुरु उनके हाथ पकड़ पकड़ के माथे से लगा रहा है। तुम्हारे गुरुजी को पगड़ी बांध रहे हैं, हनुमान जी का गोटा दे रहे हैं तुम्हारे गुरुजी को, संत रामपाल जी को, वो जगत वाले, वो गांव वाले, वो नशेड़ी, वो गंजेड़ी, जिनकी गुरु शक्ल देखना पसंद नहीं करता था, भक्तिहीन लोग। आज गुरु उनसे हनुमान जी का गोटा, हनुमान जी का वो हथियार। अरे विचार करो, अरे हनुमान जी का सोटा क्या है? हनुमान जी का सोटा, हनुमान जी का हथियार। त्रेता युग में मिसाइल नहीं थी, AK-47 नहीं थी, इन्हीं से लड़ा करते थे, ये उनके हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। त्रेता युग में हनुमान जी के पास में वो उसका हथियार था, अर्थात उसकी AK-47। महाभारत के युद्ध में भीम और दुर्योधन वो कैसे लड़ते थे? गदा युद्ध। वो गदा जो संत रामपाल जी को दी गई है सतलोक आश्रम में गांव वालों के द्वारा, वो हथियार है, हथियार। अरे मूर्खों, संत को कभी हथियार देकर सम्मानित किया जाता है क्या? संत कभी हथियार लेगा क्या? उस समय की गदा, आज की AK-47। आज कोई गुरुजी को AK-47 बंदूक अगर गुरुजी को कोई सम्मान में दे तो नालायकों दुनिया क्या सोचेगी? वो गदा उस त्रेता युग की, द्वापर युग की AK-47 है। जिस गदा से हनुमान जी ने लाखों लोग मार दिए, जिस गदा से भीम ने, दुर्योधन ने लाखों लोग मार दिए थे, आज वो गदा, वो हथियार जिससे केवल किसी का बुरा हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता, आज वो हथियार संत रामपाल जी को दिया जा रहा है। और उसके बाद भी सतगुरु रामपाल जी उस हथियार को ले रहे हैं। इसका मतलब अब गुरु तुमसे वही करवाएगा जो तुम लोगों ने सोच रखा है। अब गुरु संसार को शरण में लेने के लिए संसार वाली लीला करेगा। तुम चाहते थे ना कि गुरुजी आश्रम में, गांव वाले आश्रम में आकर हमारे गुरुजी को सम्मानित करें, आ गए, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी अब। अरे हनुमान जी की गदा तो छोड़ो, अगर अब वो हरियाणा के गांव वाले अगर सतलोक आश्रम धनाना में आकर वो हनुमान जी की वो गदा तो छोड़ो, अगर किसी कुम्हार का अगर वो गधा भी देंगे, गदा तो छोड़ो, अगर संत रामपाल जी को अगर मान सम्मान में अगर कोई कुम्हार का वो गधा भी देगा ना, तो भी संत रामपाल जी अब मना नहीं करेंगे और कहेंगे कि बच्चों बांध दो इसको। अरे जब तुमने गाय बांध दिया आश्रम में मिट्टी की, गधा बांध दो, ये कम से कम गोबर देगा, कुछ तो काम आएगा, मेथी की फसल करेंगे, बैंगन की फसल करेंगे, खाद में काम आएगा, बच्चों रख लो। तुम लोगों की सुबह सुबह आरती करने की आदत नहीं है ना, इस गधे को मैं समझा दूंगा, ये फिक्स 4 बजे ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर देगा, इसकी भी सेवा बन जाएगी बच्चों, ताकि तुम सुबह जल्दी उठकर आरती कर लो। ये आगे की लीला नंबर 2, ये नहीं समझ में आएगी, और जिसके समझ में नहीं आएगी वो रणजीत अहलावत की तरह नीचे गिरता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा। इसको समझना भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लकी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस पर सतगुरु रामपाल जी दया करेंगे उनकी लीला उन्हीं को समझ में आएगी। और आज इस पूरी धरती पर सत्सेवकों के अलावा ये लीला किसी को समझ में नहीं आ सकती। उसके बाद भी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, तो आप लोगों को नहीं समझा रहे। हमें पता है कि आपकी बुद्धि में भी बात नहीं आएगी। हम सत्सेवक भाई बहनों को सावधान करने के लिए, उनको दृढ़ करने के लिए इन बातों पर जिक्र कर रहे हैं, वरना अब आप लोगों के इन कमेंट्स का जवाब देना हमारा कोई फर्ज नहीं बनता, क्योंकि अब हमारा बाप आश्रम में आ गया। अगर मन में कोई शंका है तो अपने बाप के पास जाओ, अपने शंका का समाधान कराओ। तो भाई और बहनों, आप और हमने हर स्थिति में दृढ़ रहना है। अगर इतने गुरुदेव भगवान के द्वारा जो ये प्रयास करवाए जा रहे हैं, इस दास का गला बैठ जाता है 3-3, 4-4 घंटे। क्योंकि हम सारे काम क्या करते हैं, सुबह हमारी आरती कम से कम 1.25 घंटे की होती है। आश्रम वाले तो मोबाइल में लगा के सोते रहते हैं। हम 1.25 घंटे
पाठ करते हैं, मुंह से बोलते हैं, खड़े होके हाथ चला चला के मालिक की सेवा। रमेणी दोपहर की मुंह से बोलते हैं। संध्या आरती कम से कम 1.25 घंटे की होती है। संध्या आरती के बाद में मालिक का शब्द गाना, भक्ति दान मोय दीजियो देवन के देवा। फिर गुरु जी के चरणों की सेवा, गुरु जी का चरणामृत बनाते हैं रोज सुबह शाम। फिर मालिक का शब्द गाते हैं, 8 वाणियां समर साहिब की, मंगलाचरण। फिर गुरु समान नहीं दाता रे जग में। रोजाना 4 घंटे तो हमारी आरती चलती है, 4 घंटे। और 4-4 घंटे 3-3 घंटे ये दास लाइव आ रहा है। क्यों करवा रहा परमात्मा इतनी मेहनत? ये इन आश्रम वालों के लिए नहीं, इनकी शंकाओं के समाधान के लिए नहीं। हो चुका है शंकाओं का समाधान इनका। ये शंकाओं से भरे पड़े, जिंदगी में नहीं निकलेंगे इनकी। काल आगे से आगे इनको कुप्रेरणा करेगा। ये परमात्मा केवल इस अग्नि परीक्षा में अपने सत्सेवक बच्चों को और ज्यादा सावधान करना चाहते हैं, ताकि कोई गलती ना कर दें ऐसे लोगों के चक्कर में आके। अपने बड़े बनाए काम को ना बिगाड़ लें, धर्म कर्म को ना बिगाड़ लें, कोई शंका पैदा करके, जल्दबाजी करके। जब गुरु जी आ जाएंगे उस समय हम जाएंगे। अब जाओगे तो दान भी कहां डालोगे? वहां तो अन्नपूर्णा मुहिम लिखा हुआ हर पेटी के ऊपर। और तुम्हारा गुरु, अब हमारा गुरु खुद सारी मर्यादा तोड़ रहा है, भक्ति विधान तोड़ रहा है। क्योंकि अब गुरु को भक्ति विधान निभाने की जरूरत नहीं है। गुरु ने जो भगत तैयार करने थे कर लिए सात संगति में, सतलोक के लिए। अब तो इनसे बेगार करवाएगा और गुरु खुद करवाएगा कि बच्चों तुम्हारी बेगार करने की आदत है, तुम्हारी इच्छा थी ना, तुमने बेगारी करी थी ना मेरी गैर हाजिरी में, लो तुम बेगारी करो। जा की रही भावना जैसी, तिन प्रभु मूरत देखी वैसी। अब सबकी इच्छा पूरी करेगा भगवान। हमारी इच्छा भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की, भगवान ने इतनी भक्ति दे रखी है, इतनी सेवा दे रखी है, हमारे से पूरी भी नहीं हो पाती। बकवाद के लिए सुई की नोक रखने जितना हमारे पास में कोई जहमल की स्थान नहीं है। और आश्रम वालों के पास भक्ति के लिए सुई की नोक रखने जितनी जगह नहीं है, बाकी बकवाद के लिए पूरा मैदान पड़ा है। तो भाई और बहनों, आज की सात संगति में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। क्योंकि देखो, दिन में कम से कम 2-3 घंटे दास को सुमरण भी करना पड़ता बैठ के, मालिक के आशीर्वाद से। अगर मैं फ्री होता हूं तो घर पे बैठ के सुमरण भी करता हूं। तीनों समय की आरती भी होती है, मालिक की चरण सेवा भी होती है, परमात्मा को भोग भी लगाया जाता है, सत्संग भी सुनना पड़ता है। उसके बाद भी परमात्मा ये काम करवा रहे हैं, ये संभव नहीं है जीव के लिए। ये परमात्मा आशीर्वाद दे के करवाते हैं, तब ये दास भोग पा रहा है। तो भाई और बहनों, आज की सात संगति में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। फिर परमेश्वर हम पर रजा करें, हम उनके भिखारी हैं, भिक्षा का कटोरा लेकर खड़े रहेंगे, मालिक सात संगति रूपी टुकड़े डालते रहें। तो गुरुदेव भगवान हमको आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, मार्गदर्शन करें, भ्रम ने भटकने से बचाएं, काल के दूतों से दूर रखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।